एक बार नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु गायत्री मंत्र का क्या उद्देश्य है और उसके प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब है। भगवान ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। गायत्री मंत्र का छंद गायत्री है और उसके देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्णन शुक्ल है, उनका मुख्य अग्नि है और उनके ऋषि विश्वामित्र हैं और स्वयं ब्रह्मा जी उनके मस्तक में स्थित है। रुद्र उनकी शिखा और भगवान विष्णु उनका हृदय है। उपनयन कर्म में उनका वियोग होता है। गायत्री देवी संख्यान गोत्र में उत्पन्न हुई है। तीनों लोक उनके 3 चरण हैं और पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के 24 स्थान में गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का न्यास करने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान होने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ने लगी तो पुनः उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि गायत्री मंत्र का दूसरा उद्देश्य क्या है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यह 18 अक्षरों का यजुर्मंत्र है जिसका आरंभ अग्नि शब्द से होता है और समापन स्वाहा पर होता है। अगर मनुष्य जल में खड़े होकर इस मंत्र का 100 बार जाप करता है तो उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और जप करने वाला महापापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र है अग्निर्वाक्पुंसी यजुर्वेदेन जुष्ठा सोमम पिप स्वाहा। विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी मंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र और अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य श्रेष्ठ गति पाता है। जो ब्राह्मण जप परायण है वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और उसका पूजन करना चाहिए। दान देने से दाता को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय करता है, स्वयं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है और धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति तथा पुराणों का श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर श्री विष्णु के समान माना गया है। उसका बल अक्षय होता है और उसका पूजन करने से विष्णुधाम की प्राप्ति होती है। जो द्विज प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करता है और प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। इसलिए नारद को भी प्राणायाम सहित गायत्री जप करने की प्रेरणा दी गई। नारद ने प्राणायाम और न्यास का स्वरूप पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि गुदा में अपान और हृदय में प्राण स्थित है। गुदा को संकुचित कर पूरक द्वारा अपान को प्राण में मिलाना चाहिए, फिर कुंभक और रेचक करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के साथ मंत्र जप आवश्यक है। 3 प्राणायामों के बाद गायत्री जप करने से महापातक नष्ट हो जाते हैं। कर्ता गायत्री के 24 अक्षरों के देवता क्रमशः अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, यम, वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, त्वष्टा, वसु, मरुद्गण, सोम, अंगिरा, विश्वदेवा, अश्विनी कुमार, प्रजापति, समस्त देवता, रुद्र, ब्रह्मा और श्री विष्णु हैं। इनके ज्ञान से संपूर्ण वाङ्मय का बोध होता है। अक्षरों का न्यास पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक तक क्रमशः किया जाता है। ऐसा करने वाला ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बनकर परम शांति प्राप्त करता है। जो गायत्री मंत्र को संपूर्ण बीजों सहित जानता है, वह चारों वेदों, योग और तीनों प्रकार के जप का ज्ञाता माना गया है। जो इसे नहीं जानता, उसका समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। गायत्री मंत्र को मोक्षदायिनी कहा गया है और उसे समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। यह मंत्र केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि बुद्धि को शुद्ध कर विवेक को जागृत करता है। 10 बार जप से वर्तमान जन्म, 100 बार जप से पूर्व जन्म और 1000 बार जप से अनेक युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और संयम के साथ नित्य गायत्री मंत्र का स्मरण करता है, उसका जीवन तेजस्वी, धर्ममय और कल्याणकारी बन जाता है तथा अंत में वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है।